प्यारे मित्रों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं चरक शालीन स्थान के एक का पहले चैप्टर का जो सिलेबस का जो पॉइंट नंबर 11 अर्थात वेदना और वेदना का अधिष्ठान। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे वेदना नाश के हेतु, वेदना नाश हेतु। ठीक है, इन पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ देखिए कि सबसे पहले वेदना होती क्या है। वेदना को हम लोग सामान्य अर्थों में क्या लेते हैं, दुख लेते हैं। तो क्या है वेदना? तो वेदना का मतलब होता है दुख होता है। दुख बोलते हैं, इसी को व्याधि बोलते हैं, इसी को रोग बोलते हैं। अब वेदना का जो कारण होता है, जो हेतु होता है, वो है उपधा। वेदना का जो हेतु या कारण होता है उसको बोलते हैं उपधा, है ना। उपधा है जिसको हम लोग लालच बोलते हैं। ये जो उपधा होती है, उपधा को कैसे डिफाइन किया गया है, क्योंकि उपधा वेदना का हेतु है। तो उपधा को कैसे डिफाइन करेंगे कि जिन दोषों के कारण संसार स्थिर रूप से चलता रहता है। जो भी आप ब्रह्मांड देख रहे हैं, संसार देख रहे हैं, वो स्थिर रूप से चल रहा है। मतलब जिंदा मरना ये सब चल रहा है, हर व्यक्ति अपना जन्म ले रहा है, मर रहा है, काम कर रहा है, मतलब संसार चल रहा है। मतलब जिन दोषों के कारण संसार स्थिर रूप से चल रहा है और जिन दोषों के कारण शरीर की उत्पत्ति होती है, उस ये उपधा होती है। और पर्टिकुलर वो दोष है क्या? वो दोष है रज और तम। वो रज और तम दोष कहते हैं ना, कि आपने पढ़ा होगा कि रज और तम, जैसे कि सात्विक जो दोष होते हैं रज और तम होते हैं। ठीक है, सत्व क्या होता है, गुण होता है, जबकि रज और तम दोष है, सात्विक मानसिक दोष होते हैं। तो इन्हीं दोषों की वजह से जो है ये संसार चल रहा है। इन दोषों की वजह से जो है ये शरीर की उत्पत्ति होती है। मतलब शरीर की उत्पत्ति आप कहते हैं ना कि आत्मा जो है मन के साथ, मतलब कि जब रज और तम मन के साथ और आत्मा के साथ जुड़ी रहती तभी शरीर की स्थिति बनी रहती, मतलब उसका अस्तित्व बना रहता था, जन्म मृत्यु होता है। ठीक है ना। ये तो हो गया सिंपली वेदना क्या है, मतलब कि वेदना किसे कहते हैं, उससे समझ बात हो गई। अब देखेंगे वेदना का अधिष्ठान। वेदना का अधिष्ठान है वेदना का आश्रय, है ना, क्या है। तो वेदना का अधिष्ठान के विषय में बोला गया है। चरक ने पहले चैप्टर के शालीन स्थान के पहले चैप्टर श्लोक नंबर 136 में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक दिया हुआ है, वेदना नाम अधिष्ठानम। वेदना नाम अधिष्ठानम। तो वेदना का अधिष्ठान क्या है, मनोदेहश्च सह इंद्रिय। तो वेदना का अधिष्ठान आपसे पूछा जाएगा एमसीक्यू में कि वेदना का अधिष्ठान क्या है। तो मन, देह और इंद्रिय। मन है, साथ ही साथ देह के साथ साथ इंद्रियां होती है। लेकिन शरीर में कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो जिसमें वेदना या पेन नहीं होता है ना, दुख नहीं होता है। जैसे केस, बालों को खींचेंगे तो क्या बालों को खींचने मतलब बालों में क्या वेदना होती है? नहीं। बाल टूट गए हैं उसमें कोई वेदना होती है? नहीं होती। बालों को काटते हैं तो वेदना नहीं होती है। लोम, शरीर के जो लोम होते हैं, हेयर होते हैं, उसमें क्या वेदना होती है? उसको काटने से नहीं होती है। और नख अग्र, हम लोग देखते हैं हर सप्ताह में नेल कटर से नाखून काटते हैं, ठीक है ना, तो उसमें कोई वेदना नहीं होती है। ठीक है ना। और साथ ही साथ अन्नमल द्रव, अन्नमल का मतलब क्या हो गया कि फीकल मैटर या जिसको विट पुरुष कहते हैं, उसमें कोई वेदना नहीं। और द्रव, और जो द्रव, शरीर का द्रव अर्थात जो मूत्र होता है, द्रव गुण है, और जो द्रव का जो गुण होता है अर्थात जो द्रव का गुण का मतलब मूत्र हो सकता है, शुक्र हो सकता है, और साथ ही साथ ये सब चीजों में कोई वेदना नहीं होती है। ठीक है ना। तो ये बोला गया है कि केस लोम नख का अग्रभाग, केस लोम, ध्यान दीजिएगा, केस है शरीर का, कहाँ वेदना नहीं होती है, बाकी सभी जगह वेदना होती है। केस वाला पार्ट अर्थात जो हेयर होते हैं, लोम वाला पार्ट जो मतलब कि ये लोम होते हैं, नख का अग्रभाग जिसको नाखून से काटते हैं उसमें कोई वेदना नहीं होती है। अन्न का मल अर्थात पुरुष, और द्रव अर्थात मूत्र के गुण। तो मूत्र के गुण का मतलब होता है शुक्र हो गया, मूत्र हो गया, यहाँ तक कि स्त्रियों में आर्तव हो गया। अगर ये अपने आप शरीर से बाहर निकलते इसमें कोई वेदना नहीं होती है। के गुणों को छोड़कर, है ना, ये पार्ट छोड़कर मन व इंद्रियों के साथ शरीर वेदना का अधिष्ठान है। तो मन, देह अर्थात मन, देह और इंद्रियां, मन साथ ही साथ देह मतलब शरीर और इंद्रियां, ये वेदना का अधिष्ठान है। लेकिन शरीर में भी कौन कौन से नहीं है, केस लोम नखाग्र अन्नमल द्रव, ये गुण है ना, इसमें वेदना नहीं होती है। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा कि वेदना कहाँ होती है या वेदना का अधिष्ठान क्या होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि वेदना जब उत्पन्न हो रही है, जिसकी वजह से दुख उत्पन्न हो रहा है, तो उसका कुछ तो उपाय होगा शांति के लिए, या उसकी चिकित्सा या कुछ बताई गई हो कैसे उसको शांत करना है वेदना को। तो यहाँ नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग देखेंगे, वेदना नाश हेतु, सिलेबस में देखेंगे 12 नंबर 12वां नंबर पॉइंट देखेंगे सिद्धांत विवरण में। तो देखेंगे
वेदना नाश हेतु, वेदना के नाश का कारण क्या है, तो इसलिए वेदना के नाश या समाप्ति का कारण, समाप्ति या निवृत्ति का कारण क्या है, जो आपकी बुक में मिलेगा चरक संहिता में। तो यहाँ देखेंगे कि ये हम लोग को कौन सा श्लोक देखना है, तो श्लोक नंबर 137, 136 के बाद वेदना और वेदना का जो अधिष्ठान है उसके बाद हम लोग देखेंगे जो श्लोक नंबर 137 देखेंगे। तो यहाँ पर योगो मोक्षो च सर्वासाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितना भी कम कहा जाए इंपॉर्टेंट उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। योगो मोक्षो च सर्वासाम वेदना नाम अप्रवर्तनम, अर्थात कि जो योग और मोक्ष होता है, योग और मोक्ष होता है सभी प्रकार की वेदनाओं का नाश का कारण होता है। देखेंगे मोक्ष, मोक्ष किसे कहते हैं, साथ ही साथ मोक्ष को डिफाइन किया है कि जो योग और मोक्ष ही होता है सभी वेदनाओं के, शरीर में सभी वेदनाओं का नाश का कारण होता है बताया गया है। तो योग और मोक्ष को भी डिफाइन करना है। तो देखेंगे मोक्ष क्या है, मोक्ष निवृत्ति निशेष, और योग को कैसे डिफाइन किया गया, योगो मोक्ष प्रवर्तक है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं एक्सप्लेन करके कि योग और मोक्ष में सभी वेदनाओं का नाश हो जाता है। मतलब जिस व्यक्ति को योग की प्राप्ति हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, तो उसके सभी वेदनाएं नाश हो जाएंगी, उसमें किसी तरह की वेदना नहीं होगी। और इसके पहले हम लोगों ने मोक्ष के बारे में पढ़ा था। तो देखिए जो मोक्ष कब होता है, अब मोक्ष का वेदना नाश का क्या संबंध है, इसको समझना जरूरी है। तो मोक्ष या कब मिलता है, हम लोग कहते हैं कि आप शरीर के द्वारा जो भी कर्म होता है, शरीर के द्वारा जो भी कर्म होता है, जो अच्छा कर्म होगा तो उसके लिए सुख की प्राप्ति होगी, अगर खराब कर्म करेंगे, पाप कर्म करेंगे तो उससे दुख की प्राप्ति होगी, उसको भुगतना ही भुगतना है। अगर आपने जितना कर्म किया, आप मान लीजिए मैं इस जन्म की बात कर रहा हूं, मैंने भी जो गलत काम किए, जो अच्छे काम किए, अगर अच्छा या गलत काम मैं इसी जन्म में भुगत रहा हूं, तो अगर मेरे द्वारा शरीर द्वारा कुछ भी कर्म बचा नहीं है अगले जन्म के लिए, तो क्या होगा, तो फिर जरूरी नहीं कि हमारा अगले जन्म में, मतलब कि नेक्स्ट जन्म में मेरा जन्म हो। तो मोक्ष में होता क्या है कि जब आपके जन्म, मतलब उसी जो बचे हुए जो कर्म होते हैं उसको झेलने के लिए, उसको सुख हो या दुख हो उसको पाने के लिए हमें अगला जन्म लेना पड़ता है। तो ये मोक्ष में क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग जन्म मरण के सिस्टम से, बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात जब मोक्ष होता तो वहां पर कोई कर्म बचता ही नहीं है। तो इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे योग और मोक्ष में सभी वेदनाओं का नाश हो जाता है। क्लियर, योग और मोक्ष की प्राप्ति होने पर सब शरीर की सभी वेदनाओं का नाश हो जाता है, मन की सभी वेदनाओं का नाश हो जाता है। मोक्ष में अत्यायिक वेदनाओं का नाश होता है। मोक्ष में अत्यायिक मतलब सभी प्रकार की वेदनाओं का नाश होता है। ठीक है, तो देखेंगे योग मोक्ष को दिलाने वाला होता है। तो जो होता है मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, तो योग के द्वारा, यानी योग के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये बोला गया है योग जो होता है मोक्ष को दिलाने वाला होता है। योग जो होता है मोक्ष को दिलाने वाला होता है, मतलब मोक्ष योग के रास्ते के चलने पर ही प्राप्त होता है। और योग के विषय में हम लोगों ने पातंजल योग सूत्र में पढ़ेंगे कि योगस्य चित्तवृत्ति निरोध है। योगस्य चित्तवृत्ति निरोध है जो है उसको हम लोग योग बोलते हैं, पातंजल योग सूत्र में है। तो यहाँ पे देखेंगे अर्थात चित्त की वृत्तियों का रोकना, निरोध करना ही क्या है, योग कहा जाता है। तो यहाँ पर ये बात है कि चित्त की वृत्तियां क्या होती है, कितनी होती है। चित्त की वृत्तियां जो होती है वो 5 होती है। चित्त की वृत्तियां 5 होती है। प्रमाण विपर्य विकल्प, ठीक है ना, निद्रा और परस्मृति, ये टोटल 5 जो है चित्त की वृत्तियां होती है जिसके द्वारा हम लोग ये योग मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो उम्मीद है छोटा लेक्चर है लेकिन आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा।